हेलो फ्रेंड, क्या आपको पता है दून किसे कहते हैं? ये भूगोल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। या धाया किसे कहते हैं या फिर चोस किसे कहते हैं? क्या आपको पता है भूगोल में ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो में बताती हूँ कि कौन शब्द कहाँ किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला शब्द है धाया। धाया शब्द प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए धाया शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुना है, जो कि भूगोल में प्रयोग किया जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं। धाया। और धाया किसे कहते हैं? देखिए धाया कहते हैं पंजाब में प्रवाहित होने वाली 5 नदियाँ। यहाँ से ये प्रश्न ही आपको समझ में आएगा। पंजाब में कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? 5 नदियाँ। ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं तथा अपने मार्गों से जमा की गई जलोढ़ राशि को तोड़कर पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में उच्च भूमियों का निर्माण करती हैं। इन्हीं उच्च भूमियों को स्थानीय भाषा में धाया कहा जाता है। इस धाया की ऊंचाई लगभग 3 मीटर या इससे भी अधिक है। इसके बीच में काफ़ी संख्या में गड्ढों का निर्माण हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया धाया किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं चोस किसे कहते हैं और दून किसे कहते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट शब्दों के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट है बेट भूमि। बेट भूमि किसे कहते हैं? नदी घाटियों का खादर क्षेत्र कहीं कहीं बेट भूमि के नाम से भी अभिहित किया जाता है। बाढ़ से प्रभावित रहने वाला यह क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बेट भूमि जो होता है क्या है? नदी घाटियों का खादर क्षेत्र। इसको कहीं कहीं बेट भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे चोस किसे कहते हैं कि भारतीय पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों से जुड़े जो मैदान होते हैं, मैदान के ऊपरी भाग, मैदान के क्या आते हैं? ऊपरी भाग में स्थित नदियों के जाल को क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। नदियों के जाल को चोस कहते हैं। इस चोस द्वारा काफ़ी अपरदन किया गया है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी गड्ढों का निर्माण हो गया है। और प्रत्येक बाढ़ के बाद चोस द्वारा जमा की गई बालुका राशि व्यवस्थित एवं पुनर्व्यवस्थित होती रहती है तथा नदियों के कगार के अधिक अस्थायी होने के कारण इसका मार्ग भी हमेशा परिवर्तित होता रहता है। चोस अपरदन के स्पष्ट उदाहरण होशियारपुर में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट एक पॉइंट में आपको देखिए करेवा। करेवा किसे कहते हैं? तो देखिए करेवा किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीली निक्षेप होते हैं, उनको क्या कहते हैं? करेवा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? पीर पंजाब श्रेणी में पार्श्वों में। इसके नती तल निश्चित रूप से इस ओर संकेत करते हैं कि हिमालय पर्वत अभिनूतन मतलब प्लायोसीन युग में भी अपनी उत्थान की प्रक्रिया में था। करेवा का हम जान गए। आगे देखते हैं। आगे दून किसे कहते हैं? तो दून होता है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और एवं अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहा जाता है। दून किसे कहा जाता है? हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य घाटियों को। इसके कुछ उदाहरण हैं देहरादून, कोठरी दून, पटली दून। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे देखिए बालेश रेखा। बालेश रेखा किसे कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित रेखा जो एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई प्राणी जगत तथा पादप जगत के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता का स्पष्ट विभाजन करती है। यह रेखा बोर्नियो द्वीप को एक ओर सेलिबीस से तथा दूसरी ओर लोम्बोक इंडोनेशिया को अलग करती है। इसके दोनों ओर मिलने वाली प्राणी जगत इतने भिन्न है कि वे 2 स्पष्ट प्रदेशों का निर्माण करते हैं। उसको कहते हैं बालेश रेखा। अक्षांश रेखाएं
लैटिट्यूड क्या होती है? पृथ्वी एवं के केंद्र एवं विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी के किसी अन्य स्थान को मिलाने वाला कोण अक्षांश कहलाता है। दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा के तल से ऊपर या दक्षिण के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और भूमध्य रेखा ही 0 डिग्री अक्षांश है एवं इसके दोनों ओर उत्तर और दक्षिण, पश्चिम से पूर्व दिशा में अन्य अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं तथा इनकी संख्या 180 है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव मात्र एक बिंदु के रूप में है। भूमध्य के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है? तो भूमध्य रेखा। इनके बीच की दूरी है 111.3 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जबकि अक्षांश वृत्त उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं। अक्षांश रेखाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति को समझने में मदद मिलती है तथा साथ ही इसके द्वारा किसी स्थान की जलवायु की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी स्थान का अक्षांश ध्रुव तारे अथवा सूर्य की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न क्रॉस नामक तारे द्वारा अक्षांश को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारे का उन्नतांश की अवस्थिति सेक्सटेंट नामक यंत्र से प्राप्त की जा सकती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारे की स्थिति किस यंत्र से? सेक्सटेंट नामक यंत्र से प्राप्त की जाती है। अब देखते हैं भाट किसे कहते हैं। भाट क्या होता है? पूर्वी सरयू पार क्षेत्र तथा बिहार के मध्य पश्चिमी भाग से मिलने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी को भाट कहा जाता है। चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी को भाट कहा जाता है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और मिट्टी का खूबी क्या है कि चूना प्रधान मिट्टी है। इस मिट्टी में चूना पदार्थों के साथ ही साथ जैव पदार्थों एवं नाइट्रोजन की भी अधिकता पाई जाती है। इनमें गन्ने की कृषि अधिक सफलतापूर्वक संपन्न की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कैसिम्बो। कैसिम्बो क्या होता है? तो इस शब्द का प्रयोग अंगोला तट पर मिलने वाले धूमिल मौसम के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है यहाँ बैंगुला धारा के कारण साधारणतः सुबह एवं शाम को घना कुहासा और निम्न मेघ छाए रहते हैं। उसको कैसिम्बो शब्द का प्रयोग किया जाता है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के 2 संदर्भ बिंदुओं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक देशांतर एक अर्धवृत्त होती है और अपने सह देशांतर के साथ मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इनकी कुल संख्या 360 है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर माना गया है। सभी मध्यांतर रेखाओं की गिनती इसी प्रधान देशांतर रेखा से होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं? देशांतर रेखाएं न तो समानांतर होती हैं और न ही एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर एक ही समय पर होता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट आपको लाई हूँ, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि भूगोल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, उनको आप जान चुके होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में आप नए शब्दों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।